हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और आज हम टॉपिक कराएंगे यहाँ पर निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि निरक्षीय रेखा और अक्षीय रेखा क्या होती है। तो अक्षीय रेखा वाला डेरिवेशन हमने इससे पहले वाले वीडियो में कराया था, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो निरक्षीय रेखा मतलब होता है कि ये हमारा जैसे द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव की अक्ष पर ही कोई रेखा होनी चाहिए, कोई बिंदु होना चाहिए, तो वो अक्षीय रेखा पर कहलाता है। जैसे ये द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव जो इस अक्ष पर, जिस अक्ष पर द्विध्रुव रखा हुआ है, उसी अक्ष पर कोई दूसरा बिंदु आगे बढ़ा के है और वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी अक्षीय रेखा कहलाएगी। और अगर इसके अपोजिट साइड में, जैसे ये हमारे मान लो ये एक्स अक्ष है, ये कौन सी है, ये वाई अक्ष है। इस वाई अक्ष पे अगर मतलब दूसरी अक्ष पर हो तो क्या कहलाएगी, वो निरक्षीय रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु, जैसे मान लो ये हमारा द्विध्रुव है ए बी। ठीक है, तो द्विध्रुव जो ए बी है, उन दोनों आवेश रखे हुए हैं बिंदु ए और बी पर। तो इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, इसका मध्य बिंदु क्या है, ये देखिए ओ, और इस मध्य बिंदु से आर दूरी पर ये कोई यहां पर बिंदु है पी, यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और वो तीव्रता होगी किसके कारण, एक तो हमारा ये आवेश रखा हुआ है बिंदु ए पर, एक दूसरा आवेश रखा हुआ है बिंदु बी पर। तो यहां से भी हमें दूरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये दूरी हम निकालेंगे तो क्या आएगी, √r² प्लस d²। कैसे आएगी, देखिए मैं जैसे मान लो हमने ये त्रिभुज मान लिया AOP, त्रिभुज AOP में, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, जैसे देखिए ये अगर थीटा है, थीटा के सामने हमारा क्या हो जाएगा, r, ये जो दूरी है वो लंब हो जाएगा। और ये यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, 90 के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमें निकालना ही है, जैसे एपी अगर हमें निकालनी है ये, तो आधार क्या हमारा, ये देखिए डी। ठीक है, और लंब क्या है, ये आर, तो d² प्लस r²। ठीक है, तो एपी बराबर क्या हो गया, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, √ लग जाएगा, d² प्लस r²। ये क्या आ गया, हमारी एपी, ये दूरी आ गई किससे, ये बिंदु ए से बिंदु पी तक की दूरी। और जो दूरी बिंदु ए से पी तक की होगी वही दूरी बिंदु बी से पी तक की होगी। मतलब एपी और बीपी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे हमारे। ठीक है, तो ये देखिए इधर से, ये देखिए तीव्रता इस आवेश के कारण, तो हमने पहले ये देखिए, पहले बिंदु ए पर जो आवेश रखा हुआ है इसके कारण जो तीव्रता है उसको हमने क्या ले लिया, E1 ले लिया। ठीक है, तो ये तीव्रता कौन सी होगी, ये होगी हमारी E2। दोनों आवेश कैसे हैं, विपरीत हैं, तो उनके जो तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, वो भी विपरीत दिशा में होगी। तो ये E1 E2 हो गया। और इसका जो परिणामी, जो इसकी जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्या होगी, इन दोनों के बीच में, किसके, E1 और E2 के बीच में। तो टोटल जो तीव्रता होगी हमारी वो क्या होगी, E, और E बराबर क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। मतलब E1 E2 तो जोड़ ही जाएगा, इसके साथ में जिस एंगल पे ये जो झुके हुए हैं ये, ठीक है, वो हम उसके साथ में एंगल भी लेते हैं। तो यहां पर देखिए इसमें बिंदु O के कारण, बिंदु O से दूरी ये r है, तो इधर वाले ये तो पता होना चाहिए कि हमारा जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होता है, क्या नाम, जो ऊर्ध्वाधर वाला, उसको क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। और क्षैतिज वाला होता है उसको क्या लेते हैं, उसको कॉस थीटा लेते हैं। तो ये हमारा, अगर इसके जो घटक मान ले, ये वाला हमारा घटक हो जाएगा बी के साथ में, वो E1 साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये E2 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, और इधर वाले हमारे E1 प्लस E2 ये कॉस थीटा इससे हो जाएगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए बिंदु ए पर जो आवेश रखा हुआ है उसके कारण तीव्रता पहले हम निकालेंगे बिंदु पी पर। ठीक, तो क्या लिखेंगे, बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये तो हमने बताई दिया आपको कि ए भी एक द्विध्रुव है, निरक्षीय रेखा पर स्थित कोई हमारा बिंदु है। तो अगर इसके कारण तीव्रता निकालेंगे तो देखिए क्या होगी, हमारी बिंदु ए पर है तो ये कौन सी ले लेते हैं, ये E1 ले लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारी E1 होगी वो क्या होगी, 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। ठीक है, R मतलब क्या होता है, ये दूरी होती है। ठीक है, यहाँ पर दूरी क्या है, AP। ठीक, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए ऐसे AP स्क्वायर, मतलब 1/4πε0 Q बटे AP स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, E बराबर 1/4πε0 Q बटे AP। AP ये दूरी है, ये हमने अभी आपको निकालना बताया दिया कि √R² प्लस D स्क्वायर या D² प्लस R स्क्वायर। ठीक, तो एक ही चीज है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, R² प्लस D स्क्वायर। देखिए इसका अंडर लगाएंगे। ठीक है, तो अंडर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जैसे अगर यहां से देखें कि AP स्क्वायर, तो AP स्क्वायर की जो वैल्यू निकली है वो क्या निकली है, वैसे AP तो √R² प्लस D स्क्वायर है, लेकिन जो AP स्क्वायर है तो स्क्वायर से तो रूट होता नहीं है। ठीक है, तो AP स्क्वायर वैल्यू क्या है, D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ पर सीधे क्या रख देंगे, AP स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा क्या निकल आया, ये E1 निकल आया। ठीक है, बिंदु ए के कारण P पर तीव्रता। अब क्या लिखेंगे, इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो इसको हम E2 ले लेंगे। ठीक, क्योंकि जब दूसरी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1/4πε0 Q बटे। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये हमारी BP, ये दूरी इसके कारण कौन सी है, BP है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा BP स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारी जो E2 हो जाएगी वो क्या होगी, 1/4πε0 Q बटे BP स्क्वायर। जो AP है भाई BP है, सेम R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज देखिए, जो तीव्रता है हमारी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो आवेश है, आवेश तो सेम ही है, दूसरा दूरी पे, जो इसके बीच की जो दूरी होती है जहां से मैं जहां तक की निकालनी होती है। तो ये देखिए दूरी दोनों में बिल्कुल सेम है, R² प्लस D स्क्वायर, R² प्लस D स्क्वायर, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो E1 किसके बराबर है, हम देख सकते हैं, कि E1 बराबर है हमारा E2 के, क्योंकि जो तीव्रता इस वाले आवेश के कारण माइनस Q के कारण और प्लस Q के कारण दोनों की बराबर है। तो E1 जो है हमारी E2 के बराबर है। तो अब क्या निकालेंगे यहाँ पे, परिणामी तीव्रता। ठीक है, और परिणामी तीव्रता निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसको मिटा दें, ये तो दूरी पता ही लग गई आप लोगों को, ये यहाँ पे यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जैसे तीव्रता हम निकालेंगे तो टोटल तीव्रता होगी कुल परिणामी तीव्रता। तो कुल परिणामी जो तीव्रता होगी, अभी हमने आप लोगों को इसमें फिगर में बताया था कि E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये थीटा क्यों आ गया, क्योंकि ये जो है किसी न किसी डायरेक्शन में है, किसी न किसी दिशा में है, थीटा कोण पर झुकी हुई जो रेखा है। तो यहाँ पर कुल परिणामी तीव्रता होगी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, और E1 cos थीटा E2 cos थीटा जो तीव्रता है हमारी, इसमें भी E1 E2 बराबर है यहाँ पे। ठीक है, और जब ये E1 E2 बराबर, देखिए ऐसे लिख सकते हैं इनको हम, E1 cos थीटा ये तो है ही, और जो E2 है इसको हम भी मतलब इसको भी हम E1 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा E हो जाएगा वो E1 cos थीटा, E1 cos थीटा ऐसे लिख लें इसको, 2E1 cos थीटा। एक ही बात है, क्योंकि सेम तीव्रता है तो इसको एक बार, इसको दो बार ले सकते हैं हम। ठीक, फिर जो E बराबर 2E1 cos थीटा आ गया है हमारा, अब यहाँ पर क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, चाहे E1 की E2 की, वो तो सेम ही है। तो ये 2 हो गया, और E1 की वैल्यू ये रख ले रहे हैं। ठीक है, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर।
अब यहाँ पे क्या आ गया, कॉस थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें एक चीज और निकालनी होगी, कॉस थीटा। तो वो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा इधर साइड में निकाल लेना। तो हमारा जो कॉस थीटा होगा, वैसे क्या होता है कॉस थीटा, किसी भी त्रिभुज में जो भुजाओं के आधार पर लिखते हैं इसको, तो कॉस थीटा और क्या लिखते हैं, आधार बटे कर्ण लिखते हैं। जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसमें कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर भी जब हम आधार बटे कर्ण रखेंगे इस तरीके से, आधार बटे कर्ण, तो ये हमारा जो कॉस थीटा आ जाएगा वो क्या आएगा, देखिए थीटा के सामने, अभी हमने बताया था आपको कि थीटा के सामने वाला लंब होता है, और जो 90 कोण होता है उसके सामने वाला कर्ण होता है, और तीसरी भुजा जो बचती है वो आधार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा और आधार, इसमें आधार क्या है, डी, और हमारा कर्ण क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये ले लेते हैं, डी बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी किसकी निकल आई, ये वैल्यू निकल आई है कॉस थीटा की, ठीक है। वो यहाँ पर रख देते हैं। तो ई बराबर क्या हो गया हमारा 2, और 2 के बटे में लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये वाला हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर जो कॉस थीटा निकला है उसको पुट कर देते हैं हम डी बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अब देखिए, क्योंकि चूंकि हमारा क्या है, द्विध्रुव है, जब द्विध्रुव है तो द्विध्रुव का भी यूज होगा, ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा क्या होता है, पिछले वाले वीडियो में बताया भी था। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा क्या होता है, पी होता है, ठीक। और पी को कैसे दिखाते हैं, 2d गुणा क्यू, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है हमारा पी, वो क्या होता है 2d और गुणा में q, मतलब एक जो द्विध्रुव आघूर्ण है उनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये 2d, और कोई एक आवेश ले लेते हैं तो उनका जो गुणनफल होता है हमारा वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक। तो हमने यहाँ पर क्या करना है अभी, जो 2d गुणा q है, ये लिखा है ऊपर देखिए, ये देखिए 2d और गुणा में क्या लिखा है q, मतलब 2d q लिखा है पूरा 2qd। तो 2qd की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक। इसके बाद जो 2dq जो ऊपर लिखा हुआ उसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, p लिख लेंगे, ठीक। और p लिखने के बाद अब एक चीज नीचे देखिए, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ये हमारा एक बार है, और ये क्या है, इसकी मतलब इसकी घात देखें तो 1 है, और इसकी घात देखें तो 1/2 है। मतलब जो अंडर रूट होता है उसका मतलब क्या होता है, घात 1/2। तो ये एक घात हो गई और ये घात हो गई 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, 3/2। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की घात क्या हो जाएगी हमारी 3/2, ठीक है। आया समझ लीजिए, जैसे ये एक हमारा 2 ये लिखा हुआ है, जैसे ये वाला, ठीक। और ये जो लिखा हुआ है वो लिखा है मान लो 2 की घात 1/2, मतलब अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। तो ये घात 1 है, ये 1/2 है, तो इसको देखो, इसको घात ऐसे 1 लिख लेंगे। जब इनकी गुणा करते हैं तो आधार तो जुड़ते नहीं है, मतलब आधार को ऐसे लिख लेते हैं, और जो इनकी घात होती है वो जुड़ जाती है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, 2 ऐसे रहेगा और इनकी घात जुड़ जाएगी, मतलब 1 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2, और जब 1 प्लस 1/2 होगा तो 2 एकम 2 1 3, कितना हो जाएगा हमारा 3/2, मतलब 2 की घात 3/2। तो जो भी होगा उसकी घात 3/2, वही यहाँ पे हो गया, देखिए आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर था हमारा, उसकी घात 1 ये है और आधी है, तो मिलके क्या हो गया 3/2, ठीक। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर चूंकि ये आर दूरी जो है वो काफी ज्यादा है, किसकी अपेक्षा, डी की अपेक्षा, तो उसको हम डी को नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब डी को हम 0 मान लेते हैं, बहुत कम दूरी होती है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये जो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की घात जो 3/2 आया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डी होता है वो काफी छोटा होता है, किसके अपेक्षा, आर के अपेक्षा। ये दूरी देखिए काफी ज्यादा है, और ये क्या है, पहली बात तो ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2d है, यही छोटी होती है। फिर 2d का भी आधा कर देते हैं 1d, तो वो और ज्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है।
तो उसको हम क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं, ना के बराबर। ठीक, जब ना के बराबर होगा तो उसको 0 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए चूंकि ये जो हमारा d है वो काफी छोटा है r से, जब d काफी छोटा है तो d स्क्वायर वो काफी छोटा होगा किससे, r स्क्वायर से। इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, d बराबर क्या मान लेंगे, 0। और जैसे हम d बराबर यहाँ पर 0 मानेंगे तो हमारी जो तीव्रता निकलेगी वो क्या निकलेगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे r स्क्वायर की जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी, 3/2। मतलब ये जो r स्क्वायर लिखा था इसकी घात क्या हो जाएगी, 3/2, क्योंकि d को क्या मान लिया हमने, 0 मान लिया। तो इसके बाद क्या होगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे, ये देखिए स्क्वायर से, सॉरी ये 3/2, ये बटे में लिखा हुआ है और ये ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, r की घात 3। तो ये जो तीव्रता का फॉर्मूला निकला है हमारा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे r की घात 3। ये क्या निकला है, निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो ये वाला हमारा फॉर्मूला निकल आएगा। ठीक।